तो मान लीजिए पहले 30 दिन आपने काम किया, 1 तारीख आई, अकाउंट चेक करा तो मिला 0। एचआर से बात करी तो उसने कहा नेक्स्ट वीक पक्का, फिर बात करी तो नेक्स्ट वीक पक्का, और 3 महीने हो गए लेकिन आपकी सैलरी 1 पैसे भी नहीं आई। क्या आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अगर आपकी सैलरी रोकी गई तो ये खाली बेगारी नहीं है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का भी वायलेशन है। आर्टिकल 23 साफ कहता है कि अगर आपकी सैलरी रोकी गई तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। तो जानते हैं 5 लीगल रास्ते जिसमें आप एक एक रुपए अपना वापस लगा सकते हैं ब्याज समेत। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शशांक झा और ये है लीगल संवाद, जहां हम आम लोगों के लिए कानून की बात करते हैं। तो आज हमारे साथ है एम्प्लॉयमेंट और लेबर मैटर के बेहतरीन एडवोकेट नितिन वशिष्ठ। नितिन जी, स्वागत है आपका लीगल संवाद में। एडवोकेट नितिन वशिष्ठ के बारे में बताएं तो ये एम्प्लॉयमेंट और लेबर मैटर के साथ साथ बहुत ही परिपक्व है डिजिटल मैटर डीपीडीपी को लेकर। आइए जानते हैं एडवोकेट नितिन वशिष्ठ से। सर जी, नमस्कार। जी, शशांक जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आज के इस पहले एपिसोड में, और भविष्य में भी हमारी बातचीत ऐसे ही चलती रहे, ऐसी हम आप आकांक्षा रहेगी। जी तो बिल्कुल। आज का जो टॉपिक हमने बहुत ही बेहतरीन विषय आपने चूज़ किया है शशांक जी, और हम जैसे गुड़गाँव जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, और यहाँ पर एक बड़ी आम समस्या मैंने देखी है, आपने भी फ़ील की होगी कोर्ट में अंदर प्रैक्टिस करते हुए, आपको भी काफ़ी टाइम हो गया है। जी तो जी। आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोग अपनी काम करने के बाद, पूरा महीना काम करने के बाद, 2 महीने काम करने के बाद, कंपनी के आश्वासन पर केवल काम करने के बाद, उनको जो है उनकी पगार, जो उनकी सैलरी है, वो नहीं मिल पा रही है। तो नितिन जी, मैं आपसे बहुत बेसिक से स्टार्ट करता हूं कि जब कोई जी, कंपनी सैलरी रोकती है, जी। 1 महीने 2 महीने 6 महीने, कानून के नजर में एग्जैक्टली क्या है? क्या यह सिर्फ एक एचआर इशू है या इससे बड़ा, इससे ज्यादा सीरियस है? नितिन जी। देखिए, जब कोई कंपनी किसी एम्प्लॉयी की सैलरी रोकती है, जी तो ये एक तरह का अपराध है, ठीक है? आप किसी को हमारे देश में बेगारी जो है वो बंद है, जी और इसे बिल्कुल इल्लीगल भी जो है बनाया गया है, ठीक है? बिल्कुल हमारा बिल्कुल कानून है, फंडामेंटल राइट्स हैं, और बिल्कुल फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी है हमारी बिल्कुल जो है। सर। तो इसमें आप किसी से बिना काम के, बिना पैसे दिए काम नहीं करा सकते, ठीक बिल्कुल है? बिल्कुल। अगर आपको किसी से काम नहीं कराना है, तो कंपनी की सीधी पॉलिसी है कि आप उसे 1 महीना पहले नोटिस दें, जो भी नोटिस पीरियड आपके उसमें तय हुआ है एचआर पॉलिसीज़ के हिसाब से, और उसको आप कहें कि अगले महीने से आप काम ना करें, उसका हिसाब करें, और नए लॉ के हिसाब से, नए जो अपना लेबर लॉ है उसके हिसाब से, आप जो भी उसका सम अप है, जितना भी उसका फुल एंड फाइनल है, वो 2 दिन के अंदर आप फाइनल कर दें, बिल्कुल 2 ठीक है? दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 दिन में आपको 2 दिन फाइनल बहुत करना इंपॉर्टेंट है। है, आज के हिसाब से 2 दिन के हिसाब से जो है उसको हमें करना है। लेकिन इवन अब नितिन जी समस्या मैं जो हम ऐड देखते करूंगा हैं। यहाँ पर, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है पीयूडीआर, यानी पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें जी। जस्टिस भगवती की बेंच थी। उन्होंने कहा हुँ, हुँ। कि एक तरह से सैलरी ना देना फोर्स लेबर है और ब्लंट वायलेशन है आर्टिकल 23 का, जो हमारा फंडामेंटल राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि एक बड़ी कॉमन कंफ्यूजन आती है, आप भी कोर्ट में देखते हैं और आपको तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है सर। तो एक कंफ्यूजन है कि जब एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई है, जी, पर्टिकुलरली अगर मान लीजिए व्हाइट कॉलर जॉब में है, व्हाइट कलर जो। हाँ जी, वो हमेशा ये बात पूछता है क्या लेबर कोर्ट मुझ पे लगता है या वो देखिए जी जी देखिए शशांक जी, हम एम्प्लॉइज़ को 2 कैटेगरी में बाँट सकते हैं। एक है हमारा ब्लू कॉलर जॉब, जी जी जो असिस्टेंट है, सुपरवाइज़र है, मैनेजर है, ये जी सब जी ब्लू कॉलर जॉब। एक जी उससे ऊपर की जो है सीनियर मैनेजर है, जी इसमें बड़ा थोड़ा ध्यान रखिए, इसको कैटेगराइज़ेशन जब हम करें, जी। जो 1 करोड़ से कम की सैलरी के एम्प्लॉइज़ हैं, हम्म। 1 करोड़ से कम की सैलरी के जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं पर मंथ के, जी वो सब लोग जो है जा सकते हैं लेबर कोर्ट के अंदर, बिल्कुल सर। ठीक है? और अगर उससे ऊपर का जो 1 करोड़ से ऊपर की सैलरी के जो लोग हैं, उनको जो है उनका फिर वो सिविल सूट के अंदर केस बनता है। उनको फिर वो सिविल सूट के हिसाब से जो है अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यानी इस जो तरह से। सीनियर तो इसमें पोजीशन पे है, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, सुपरवाइजरी रोल में है, तो उनके लिए सिविल सूट का रास्ता बनता प्रेज़िडेंट है, वाइस प्रेज़िडेंट है, इस है। जी तरह के जो लोग हैं, जी वो उस अलग कैटेगरी में। जनरल जो है 95-98% लोग जो हैं, जी। वो सब आप लेबर कोर्ट के अंदर जाकर के अपनी फरियाद कर सकते हैं। उसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन जी, है कि एक सवाल अगेन बार-बार पूछा जाता है और जितने जी। भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनका पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए सैलरी नहीं मिली है, 6-6 महीने से सैलरी नहीं मिली है। फर्स्ट स्टेप उनका क्या हो? क्या वो सीधे कोर्ट भाग जाएँ या किस अप्रोच से उन्हें जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? नितिन जी। जी। देखिए, शशांक जी, होता क्या है, कंपनी बहुत सारे एम्प्लॉइज़ को ये कह देती है और टर्मिनेशन लेटर दे देती है या मेल पे उनको इन्फॉर्म कर देती है कि आप कल से मत आइए,
अब ऐसे में एम्प्लॉय पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं है। हम्म। उसके दिमाग में अब किसी से पूछता है, आधी जानकारी है, आधी अधूरी जानकारी है। कोई उसे कह देता है कि आप पुलिस स्टेशन चले जाइए। कोई वो कहता है कि आप एचआर से रिक्वेस्ट करिए कि वो आपके पैसे दे दे। मतलब उससे सही प्लेटफ़ॉर्म नहीं बनता। लेकिन हम आज बिल्कुल जो डिस्कशन कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि ये विषय पुलिस के पास जाने का नहीं है। बिल्कुल ये सर। विषय है कि अब जब आपने सबसे पहला उसे काम करना चाहिए कि जो अपना रिलेशन उसे अपने एम्प्लॉयर के साथ बना है, उसके डॉक्यूमेंटेशन पे उसे ध्यान देना चाहिए। जब हम्म। उन्होंने अपनी सैलरी स्टार्ट की होगी, तो उन्हें ऑफर लेटर मिला होगा, तो उनके पास वो ऑफर लेटर होना तो चाहिए। सर मैं ये भी उनके पूछना पास चाहूंगा, अगर मान लीजिए ऑफर लेटर नहीं मिला है, जी, सैलरी जी। जो मिलती थी कैश में मिलती थी, जी। अब उसके पास क्या लीगल रेमेडी है या उसका कोई वैलिड प्रूफ ही नहीं है? हाँ जी। नहीं, ऐसा नहीं है शशांक जी कि सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं। देखिए, अगर कैश में सैलरी मिल रही है, कोई ऑफर लेटर नहीं मिला है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ठेकेदार के नीचे काम करते हैं, जी ठीक है? जी कोई उनका पक्का प्रूफ नहीं है। कहीं जी। पर तो कहीं पर उनकी अटेंडेंस होगी, अटेंडेंस नहीं होगी तो एम्प्लॉइज़ जो साथ में कोलीग हैं, उनकी गवाही हो सकती है। कहीं न कहीं सीसीटीवी कैमरा होगा, कहीं न कहीं कैश पे यूपीआई पे कहीं न कहीं पेमेंट आया होगा, ठीक है? तो बहुत सीसीटीवी सारे ऐसे होगा, बिल्कुल सबूत हैं सही कहा जिनके आपने। बेसिस पर हम जा करके अपनी बात कर सकते हैं और जी अपनी बात करने के बाद हम उनके लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो एम्प्लॉयी रेगुलर जो चैनल कंपनी के नीचे नहीं है या कोई ठेकेदार है या कोई इस तरह से है, वो किसी के सैलरी मार ले तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसके सारी रेमेडीज खत्म हो जाती हैं, ऐसा नहीं हो अब एक इस तरह असली बात, मान लीजिए नोटिस भेज दिया गया है जी। लेबर कमिश्नर से, मान लीजिए हाँ जी, हाँ। कंपनी ने फिर भी नहीं सुनी, ऐसा भी हम बहुत बार देखते हैं। अब कौन बिल्कुल, कौन बिल्कुल। से लीगल रास्ते खुलते हैं, एक एक करके बताइए नितिन जी। क्या क्या करना चाहिए हमारी ऑडियंस को? देखिए, मैं शुरू से ही लेता हूँ इस विषय को। जी सबसे पहले जो है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं। जी इकट्ठे करने के बाद आप किसी एडवोकेट के पास जा सकते हैं जी और कई बार क्या होता है कि हमें कोर्ट भी जाने की ज़रूरत नहीं होती। हम एडवोकेट अपने लीगल नोटिस पर अपने एडवोकेट अपना लीगल नोटिस इश्यू करे जी और कंपनी को 15 दिन में जवाब देने के लिए कहे कि अगर हम कोर्ट में जाएँगे, इसके बाद हो सकता है कि वहाँ सेटलमेंट हो जाए। पहला स्टेप मैं ये कहूँगा कि आप ये कर लीजिए। जी अगर इससे बात नहीं बनती, तो आप लेबर कोर्ट में आइए। हर डिस्ट्रिक्ट पे लेबर कोर्ट होती है, लेबर कमिश्नर बैठते हैं। आप लेबर कमिश्नर के वहाँ आइए, अपने डॉक्यूमेंट्स लाइए, एक एप्लीकेशन लगाइए लेबर कमिश्नर के पास कि भाई मेरे पास ऐसा-ऐसा हुआ है और ये है। लेबर कमिश्नर आपसे 2 कॉपी माँगेंगे। 1 कॉपी जो है वो आपके पास मतलब उनके पास रहेगी और 1 कॉपी जो है वो सेम जो कंपनी है उनको नोटिस करेंगे। अच्छा। तो नोटिस जो है उस स्टैम्प लगा कर के नोटिस पे एक एनवेलप आपको साथ में लगाना है। मैं हम्म। पूरा स्टेप आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से सारा प्रोसेस जी होगा, जी परेशानी ना हो। तो जी आपको 2 कॉपी लेके जानी है एटलीस्ट, एक हम्म। लेबर कमिश्नर के लिए फाइल के जी अंदर और दूसरा जो है आपको दूसरी कॉपी रखनी है कंपनी को भेजने के लिए। यहाँ पर जो है लेबर कमिश्नर के जो एम्प्लॉइज़ होंगे, जो आप बैठते हैं या अहमद होंगे, जो भी हैं, वो उनको वहाँ पर नोटिस करेंगे कंपनी को। हम्म, जनरली कंपनी जो है अगले नोटिस पर आ जाती है। अगर हम्म, अगले नोटिस पर नहीं आती है, जी तो हम दोबारा नोटिस करेंगे। दोबारा नोटिस नहीं आती है तो फिर उनको जो है फिर उनके खिलाफ सम्मन हो सकते हैं। ये उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है फिर। जी। इस तरह से कोर्ट का अगर नोटिस वो बार-बार रिसीव नहीं करेंगे, तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है फिर आगे। तो नितिन जी, बात ये है कि नोटिस के लिए भी एडवोकेट्स की जरूरत है। हाँ जी। सर एक प्रैक्टिकल सवाल, एक आदमी है जिसके पास ना पैसा है ना टाइम है, हुँ, चलो हुँ। टाइम तो फिर भी गरीब आदमी ले आता है, लेकिन पैसा नहीं है, उसके लिए सबसे सस्ता और सबसे तेज रास्ता कौन सा हो? जी सर। देखिए, आप भी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, शशांक जी आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा होगा, कई बार ऐसे लोग आते हैं, जी जो जी अनऑर्गनाइज़्ड सेक्टर में काम करते हैं बिल्कुल और अनऑर्गनाइज़्ड सेक्टर में काम करने के नीचे कारण उनके जो सैलरी का सिस्टम है वो बिगड़ा होता है बिल्कुल। और गरीब आदमी पुलिस के पास जाते हुए भी डरता है, कोर्ट आते हुए भी डरता है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं ऐसे लोग अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उन्हें एक ही सलाह देता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है तो किसी एक ऐसे एडवोकेट के पास जाइए, जिसे कानून की अच्छी समझ हो और जिसका मानवतापूर्ण दृष्टिकोण हो। जिस जी तरह से आपने हमारी टीम ने ऐसे लोगों के लिए काम किया है आज तक, बहुत सारे लोगों को ऐसे न्याय दिलाया है। हर जी डिस्ट्रिक्ट में ऐसे लोग बैठे होंगे और अगर जी गुड़गाँव में हैं, तो हमारे पास भी आ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। हम बिल्कुल। उनको जो है मैं ज़रूर देखा है कि ज़रूर हम उनसे मिलेंगे। एडवोकेट्स अब को दूसरे कहते क्या हैं देखिए मानवतापूर्ण दृष्टिकोण होना एक कि, बहुत ज़रूरी है। बहुत और सारे मैंने ऐसे सर होते हैं जो हमने कोर्ट में महसूस फैसले भी लड़ किया लेते हैं। है इस बात जी, को कि एडवोकेसी में बहुत ऐसे एडवोकेट हैं, और मैं प्राउड फील करता हूं कि मैं बार एसोसिएशन का मेंबर हूं, जी, और इस पे हमें प्राउड फील होता है कि बहुत एडवोकेट ऐसे हमें मिलते हैं जो इंटेंशनली न्याय के लिए काम कर रहे हैं। न्याय के लिए काम करते हैं। ऐसे एडवोकेट अगर वो दूसरे की पीड़ा को समझता है एडवोकेट, उसे जी न्याय जी दिलाने जी में उसका विश्वास है, इतना मैटर नहीं करती। फीस जी एक जी एक्स्ट्रा एक आपको मोटिवेशन दे सकती है, लेकिन जी न्याय के प्रति जो आपका दृष्टिकोण है, किसी जी की संवेदना को समझना जो आपका दृष्टिकोण है, वही बिल्कुल सर, आपको अल्टीमेटली और जल्दी आपको मोटिवेट करेगा कि उसको हमें न्याय दिलाना है। बिल्कुल। इस तरह से। जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मान लीजिए एक एम्प्लॉय है और ऐसा हुआ भी है सर, और वो जी, हार गया है,
हाँ जी। लेबर कोर्ट का फैसला उसके खिलाफ आया है, जी। क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है या कोई और गेट या दरवाजा अभी भी खुला है उसके लिए? देखिए शशांक जी, हमारे संविधान के अंदर ये बहुत विचित्र और बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि जी, रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। जी, हो सकता है कि कई बार हम अपने पूरे प्रूफ ना दे पाएँ या टाइमली हम अपना एडवोकेट जो है अपना टाइमली जाकर के पूरी बात ना रख पाए। जी, या कई बार ऐसा भी होता है कि जो क्लाइंट है वो भी कई बार ढीला होता है, वो टाइम पे नहीं पहुँचता अपनी जगह जी, और जी, केस हार जाता है। कई कारण हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर अवार्ड जो है आपके अगेंस्ट चला गया है, जी, जी, लेबर कमिश्नर जी का, जी, जी, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। आप डिस्ट्रिक्ट लेबर कोर्ट में आइए, जी, वहाँ जी, अपनी बात रखिए। जी, और डिस्ट्रिक्ट लेबर कोर्ट में भी अगर आप किसी तरह कोई बहुत गड़बड़ हो जाती है, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। और रिट लास्ट पिटीशन, पर्चा तो हमेशा एक आदमी के प्रति है, हमेशा सुप्रीम कोर्ट का ही, आप एसएलपी के थ्रू भारतीय जी, जी, सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर के अपनी जी, पैरवी जी, कर सकते हैं। आर्टिकल 136 बिल्कुल सही बात। तो बहुत रास्ते हैं। बाकी मुझे लगता नहीं कि वहाँ तक जाने की ज़रूरत पड़ेगी, हाई कोर्ट में भी रेयर जाएँगे। न्याय बहुत अच्छा है और बहुत ही मैंने देखा है कि कमिश्नर साहब और जो लोग हैं समझते हैं और कंपनी भी उन्हें पता है कि देखिए आर्टिकल 15 हमारा क्या कहता है वेजेस एक्ट का, कि अगर आपने किसी की अननेसेसरी सैलरी काटी है जी, या रोकी है और जी, वो प्रूव हो जाता है, तो आपको 10 टाइम्स जो है उसका पे करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक सर, है? बिल्कुल। तो ये बात कंपनीज़ को भी पता है कि अगर आप अननेसेसरी किसी की सैलरी रोकेंगे, काटेंगे, कुछ ऐसा होता है, इसलिए वो पहली या दूसरी तारीख में ज़्यादा नहीं लटकाते हैं। चौथी तारीख में अगर ढंग से आप पैरवी करें, तो जल्दी ही न्याय मिलता है, ऐसा जी, मुझे विश्वास है। एक टफ सवाल आपसे नितिन जी पूछते हैं जी, जी। और ये एक कॉमन सवाल है कि हाँ जी, हाँ जी। पूछते हैं वर्कमैन पूछते हैं कि कंपनी पे केस किया तो अगली नौकरी हाँ कौन जी। देगा? बैकग्राउंड चेक में दिख जाएगा और सबसे बड़ी बात है डर है कि कंपनी के खिलाफ बोलेंगे तो हमें कोई नौकरी नहीं देगा, बैकग्राउंड चेक हो जाएगा और मल्टीपल चीजें हैं और डरते हैं, अपना हक का जी, जी। पैसा भी नहीं मांग पाते। उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? हुँ, हुँ, हुँ। देखिए कॉर्पोरेट में क्या है कि सरकारी नौकरी में तो ऐसी स्थिति नहीं आती, लेकिन कॉर्पोरेट में क्या है कि एम्प्लॉयी जल्दी-जल्दी अपनी कंपनी चेंज करता है। एक जी, हाइक के लिए भी करता है और कई बार जब कंपनी रास्ता बंद करती है तो कंपनी ने जब आपकी सैलरी नहीं दी तो आप मचोगे ऐसे कि आप दूसरी कंपनी के लिए जाएँगे। जी, वहाँ जी, पर एचआर वेरिफिकेशन का जो है राउंड होता है और जी, अगर उसमें वो केस आता है, तो देखिए जी, मैं ऐसे एम्प्लॉइज़ को जो इस तरह से चीज़ से डर रहे हैं कि हम अपना केस हमारा ना दूसरे शो, तो मैं हुँ। उनसे ये कहेंगे, आपकी ने आपने जो लड़ाई लड़ी है वो अपने न्याय के लिए लड़ी है, हक अपने के लिए हक के लड़िए जी, लिए हक का लड़ी है। पैसा है आपके। उसका पैसा है, आपने मेहनत की थी, उसका पैसा है। बिल्कुल आप उसे और कैसे इसका कोई जाने देंगे? क्राइम रिकॉर्ड नहीं होता है। आपने कोई गबन नहीं किया है, बिल्कुल, 420 नहीं की है, कंपनी के साथ फ्रॉड नहीं किया है, आपने तो अपने हक के लिए लड़ाई की है। तो आप जी, स्वाभिमान के साथ अपनी कंपनी में कहें कि मेरा हक वहाँ पर रोका गया था, इसलिए मैंने उस पे किया है। ठीक है? मेरी सैलरी रोकी गई थी, कोई मेरे ऊपर कोई चार्जेज़ नहीं थे। तो इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है और एक सच्चे नागरिक के प्रति अपने नागरिकों को अपने जो अपने अधिकार हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आप आराम से इसको आगे करना चाहिए। इससे डरना नहीं है, इस बात को सोच करके कि ये ऐसा हो जाएगा, इस बात को सोचते हुए इस चीज़ जी। अपनी को नहीं छोड़ना है अपने डरना है। जी, नितिन जी अब एक रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं, छोटे-छोटे सवाल होते हैं हमारे जी, ऑडियंस के और छोटे-छोटे जवाब हमें चाहिए। जी, जी। मान लीजिए सैलरी रिकवरी का केस है, टाइम लिमिट हाँ, कितनी है सर? 3 साल नोटिस पीरियड दिया गया है, ये लीगल राइट है या कंपनी की मर्ज़ी है? राइट है। कंपनी बंद, मालिक गायब, अब क्या करें? कंपनी बंद, मालिक गायब तो क मालिक की पर्सनल लायबिलिटी बनती है जी, अपने अपने एसेट से देगा वो। जी। प्रोबेशन था, क्या फिर भी सैलरी का हक है उसे? बिल्कुल है, राइट है। आप किसी से बेगार नहीं करा सकते, विदाउट जी। पे आप किसी से कोई काम नहीं करा सकते। एक लाइन में एम्प्लॉयी की सबसे बड़ी गलती। ऑफर लेटर नहीं लेंगे। थैंक यू नितिन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत-बहुत शुक्रिया। लीगल संवाद पे इसी तरह आप जुड़े रहिए। अगले एपिसोड में एक ऐसी ही अलग प्रॉब्लम जो हर घर-घर की प्रॉब्लम है, उस पे हम बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत-बहुत धन्यवाद नितिन जी आप आए, आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद शशांक जी, मिलते रहेंगे। जी, नमस्कार।